2016 की बरेली की एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक उनकी सरकार जो है वो किसानों की आय को दोगुना कर देगी। जब जब देश में कोई बड़ा सुधार होता है तब तब देश जो है वो विरोध करने पर उतारू हो जाता है। क्या जो विरोध है वो लाजमी है? ये मेरे मन का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सवाल होना चाहिए, क्योंकि विरोध करने वाले जो हैं वो आप और हम जैसे ही लोग होते हैं। ये मेरी वास्तविक सोच कहती है कि विरोध तभी होता है जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता ना हो, या फिर हमने उस चीज़ के बारे में पढ़ा ना हो, या फिर हम चंद लोगों के भड़कावे में आकर विरोध करने लगते हैं और देश की जो शांति है उसको भंग कर देते हैं। कुछ ऐसा ही किसान विधेयक में भी हो रहा है और आइए आपको इसकी जानकारी देती हूँ कि ये जो किसान विधेयक है ये किसानों के हित में है या नहीं है, सरकार की जो मंशा है वो सही है किसानों को लेकर या गलत है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की जो स्थिति थी वो काफ़ी गंभीर थी। जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों ने ही हमारे देश को बर्बाद किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर असर पड़ा था तो वो हमारी कृषि पद्धति थी, सबसे ज़्यादा वही बर्बाद हुई थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो बड़े ही सामाजिक सोच के, समाजवादी सोच के व्यक्ति हुआ करते थे। लोग उनको सुनना पसंद करते थे और लोगों ने उनकी बात को सुना, उनकी बातों पे अमल भी किया, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं पाया। वो इसलिए क्योंकि ना उस समय हमारे पास उन्नत बीज हुआ करते थे, ना ही हमारे पास उपकरण थे और ना ही हमारे देश की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत हुआ करती थी। ये तो हमने किसानों के इतिहास पर थोड़ी सी रोशनी डाली। असल मुद्दा तो सरकार द्वारा बनाए गए उन 3 विधेयकों का है, जिसमें से पहला है कि जहां पर किसान जो है अपनी जो उपज है, आपको आसान शब्दों में ही समझा रही हूं ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें, जिसमें पहला है कि किसान जो है अपनी उपज को किसी को भी किसी भी मूल्य में बेच सकता है। जहाँ पर दूसरी अगर बात करें तो किसान जो अपनी खेती की ज़मीन है जहाँ पर वो खेती करता है वो किसी को भी लीज पर दे सकता है। तीसरा और सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा जिसको लेकर ये आंदोलन चल रहा है वो है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका कृषि कानून में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये जो एमएसपी है ये हमेशा आगे भी चलता रहे और इसी चीज़ का, इसी बात का जो है किसानों को डर है और इसीलिए ये आंदोलन चल रहा है। हाँ, मैंने आपको कृषि विधेयक का सार समझाया जहाँ पर हमें कहीं भी नहीं लगता है कि ये किसानों के हित में नहीं है। जी हाँ, ये जो कृषि कानून बना है ये पूरी तरह से किसानों के हित में है। हाँ, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने व्यक्तिगत कुछ चीज़ें देखी है जहाँ पर मुझे लगता है कि जो किसान कानून है, जो कृषि कानून बने हैं उसमें न्यायालय को हमें इसमें शामिल करना चाहिए। जहाँ पर कहीं भी किसानों को खरीद फरोख्त में कोई भी दिक्कत होती है तो वो न्यायालय के पास जा सके। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने चीज़ों को पढ़ा है, समझा है और आपके सामने पेश किया है, उसी तरह आप भी चीज़ों को जाने, समझें और सोच समझकर ही लोगों को सामने प्रस्तुत करें। एक समझदार व्यक्ति यही करता है कि कोई भी चीज़ को जाने बिना कहीं पर कुछ नहीं बोलता। और इसीलिए हम चाहते हैं, हमारे चैनल की तरफ से हम आपको ये बताना चाहते हैं, फुटकर न्यूज़ की तरफ से, कि आप भी कोई चीज़ को बोलने से पहले, किसी के सामने विरोध करने से पहले उस चीज़ को जानिए, समझिए, परखिए, फिर बोलिए।